नमस्ते। अच्छा, कभी सोचा है कि हमारे चारों ओर एक ऐसी भी दुनिया है जो हमें दिखती तो नहीं पर है बहुत पावरफुल। आज हम इसी अदृश्य दुनिया के कुछ छोटे-छोटे लेकिन कमाल के सहयोगियों की खोज करने वाले हैं। ये तो हम सबने देखा होगा, है ना? रसोई में रखा ताज़ा फल और कुछ ही दिनों में उस पर एक अजीब सी पाउडर जैसी परत जम जाती है। आखिर ये है क्या? कहाँ से आती है ये? बस इसी सवाल का जवाब आज की हमारी खोज का सेंटर पॉइंट है। तो चलिए देखते हैं कि आज की इस यात्रा में हम कहाँ-कहाँ जाएंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कि ये अदृश्य दुनिया आखिर है क्या। फिर जानेंगे कि ये सूक्ष्म जीव होते क्या हैं। प्रकृति के क्लीनअप क्रू मतलब सफाई कर्मचारी कैसे बन जाते हैं। और हाँ, हमारे खाने पीने की चीज़ों में इनका क्या रोल है। और आखिर में हमारे ये छोटे-छोटे सहयोगी कितने शक्तिशाली हैं। तो उस फल पर जो रुआं सा जमा था, उसका राज क्या है? पता है, वो सिर्फ सड़न नहीं है, बल्कि वो तो जीवन का एक संकेत है। हाँ, चलिए जरा और गहराई से समझते हैं इसको। ये सब होता है सूक्ष्म जीवों की वजह से। ये इतने छोटे जीव होते हैं जो हवा, पानी या मिट्टी कहीं से भी हमारे खाने तक पहुंच जाते हैं और बस वहीं अपना घर बना लेते हैं। और जो हमें दिखाई देता है ना, वो तो उनकी पूरी की पूरी कॉलोनी का नतीजा होता है। तो ठीक है, हमने उनका काम तो देख लिया, पर सवाल ये है कि ये माइक्रोब्स या कहिए सूक्ष्म जीव आखिर हैं कौन? आइए अब इनसे थोड़ी जान पहचान करते हैं। देखिए, बहुत ही आसान शब्दों में कहें तो एक सूक्ष्म जीव मतलब एक ऐसा जीवित प्राणी जो बहुत ही छोटा है। इतना छोटा कि उसे हम अपनी आंखों से देख ही नहीं सकते। नाम से ही पता चलता है। माइक्रो यानी बहुत छोटा और ऑर्गेनिज्म मतलब जीव। और ज्यादातर तो ये सिर्फ एक ही कोशिका मतलब सिंगल सेल से बने होते हैं। और सबसे मजेदार बात क्या है? इनकी मौजूदगी। ये सिर्फ किसी लैब में नहीं मिलते। अरे, ये तो पानी की हर एक बूंद में है, मिट्टी के हर कण में है और यहां तक कि हमारे अपने शरीर के अंदर भी मौजूद हैं। और पता है, वहां ये हमें स्वस्थ रखने में मदद करते हैं। तो अब हम ये तो जान गए कि ये हैं क्या। चलिए अब ये देखते हैं कि ये करते क्या हैं। और इनका एक सबसे जरूरी काम है इस प्लैनेट को, हमारी धरती को साफ रखना। इसको ऐसे समझिए कि ये नेचर की अपनी रिसाइकलिंग सिस्टम है। जो सूक्ष्म जीव होते हैं, खासकर बैक्टीरिया और फंगस, वो सारा ऑर्गेनिक वेस्ट मतलब पत्तियां, बचा हुआ खाना, ये सब लेते हैं और उसे एक बहुत ही कीमती खाद में बदल देते हैं। और यही वो प्रक्रिया है जिससे मिट्टी को वो सारे पोषक तत्व वापस मिल जाते हैं जिनकी जरूरत पौधों को बढ़ने के लिए होती है। और इस बात को समझना बहुत जरूरी है। जरा सोचिए, अगर ये छोटे छोटे जीव न होते तो हमारी पूरी धरती कचरे के ढेर से ढक जाती। लाइफ का जो पूरा साइकिल है ना, उसे बनाए रखने के लिए ये एब्सोल्युटली एसेंशियल हैं। अरे, बात यहीं खत्म नहीं होती। कुछ माइक्रोब्स तो इतने कमाल के होते हैं कि वो कचरे को समझ लीजिए सोने में बदल देते हैं। वो बिना ऑक्सीजन के काम करते हैं और मीथेन गैस बनाते हैं, मतलब बायोगैस। ये एक साफ रिन्यूएबल फ्यूल है जिससे हम खाना भी पका सकते हैं और बिजली भी बना सकते हैं। तो एनवायरनमेंट को साफ रखने से लेकर अब सीधे चलते हैं हमारी किचन में। यहाँ भी ये सूक्ष्म जीव हमारे बहुत सारे फेवरेट फूड्स को बनाने में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल निभाते हैं। चलिए ब्रेड बनाने का ही एग्जाम्पल लेते हैं। खमीर यानी यीस्ट, जो कि एक तरह का फंगस है, वो आटे में मिली चीनी को खाता है और बदले में कार्बन डाइऑक्साइड गैस छोड़ता है। और बस यही गैस छोटे छोटे बबल्स बनाती हैं जो ब्रेड को एकदम सॉफ्ट और फ्लफी बना देती है। अगर खमीर ना हो तो हमें क्या मिलेगा? बस एक चपटा कड़ा सा टुकड़ा। और ये कहानी सिर्फ ब्रेड की नहीं है। जो दही हम खाते हैं उसमें लैक्टोबैसिलस नाम का बैक्टीरिया होता है जो दूध को गाढ़ा और खट्टा बना देता है। इडली और डोसा का बैटर जो फूलता है वो भी बैक्टीरिया और खमीर का ही कमाल है। तो ये फायदेमंद माइक्रोब्स हमारे खाने में टेस्ट और न्यूट्रिशन दोनों जोड़ते हैं। अच्छा, और अचार जैसी चीज़ों में हम क्या करते हैं? हम ज़्यादा नमक और चीनी डालकर जो खराब करने वाले माइक्रोब्स हैं उनकी ग्रोथ को रोक देते हैं। ये भी खाने को बचाने का एक तरीका ही है। तो चलिए अब किचन से बाहर निकलते हैं, क्योंकि किचन के बाहर इनका प्रभाव और भी ज़्यादा गहरा और हैरान करने वाला है। मतलब ये हमारी धरती पर जीवन का आधार हैं। अब जो आंकड़ा मैं बताने वाला हूं वो शायद आपको चौंका देगा। जरा सोचिए, हम जो सांस लेते हैं उसमें जो ऑक्सीजन है उसका 50% से ज्यादा हिस्सा कहां से आता है? पेड़ों से? नहीं, वो आता है समंदर में रहने वाले छोटे छोटे माइक्रो एल्गी यानी सूक्ष्म शैवाल से। मतलब हमारी हर दूसरी सांस के लिए ये नन्हे जीव जिम्मेदार हैं।
फिर चलिए मिट्टी की बात करते हैं। वहाँ राइजोबियम जैसे बैक्टीरिया एक और कमाल का काम करते हैं। वो हवा से नाइट्रोजन गैस को पकड़ते हैं और उसे एक ऐसे फॉर्म में बदल देते हैं जिसे पौधे आसानी से इस्तेमाल कर सकें। ये बिल्कुल एक नेचुरल फर्टिलाइजर की तरह काम करता है, जो हमारी फसलों को पोषण देता है और मिट्टी को हेल्दी रखता है। और अब मिलिए एक स्पेशल माइक्रोब से, स्पिरुलिना। इसे सुपर फूड कहते हैं। और क्यों कहते हैं? क्योंकि ये प्रोटीन और विटामिन्स का खजाना है। और सबसे अच्छी बात यह है कि ये एक सस्टेनेबल फूड सोर्स है। इसे बस तालाब के पानी और धूप से आसानी से उगाया जा सकता है। इससे दुनिया भर में कई लोगों को खाना भी मिलता है और कमाई का जरिया भी। और जानते हैं, ये छोटे छोटे सहयोगी असल में सुपर हीरो भी बन सकते हैं। एक वैज्ञानिक थे, डॉक्टर आनंद मोहन चक्रवर्ती। उन्होंने एक सुपर बग बनाया, मतलब एक ऐसा बैक्टीरिया जो तेल को खा जाता है। सोचिए, समंदर में जो तेल फैल जाता है और तबाही मचाता है, उसे साफ करने में ये बैक्टीरिया मदद करता है ना? इस अदृश्य दुनिया की शक्ति का एक जबरदस्त उदाहरण। और बस यही बात हमें भविष्य के बारे में सोचने पर मजबूर करती है। सच तो यह है कि हमने तो अभी सिर्फ शुरुआत की है, सिर्फ सतह को खुरचा है। इन छोटे मगर शक्तिशाली सहयोगियों की दुनिया में न जाने अभी कितने ही रहस्य छिपे हैं, और वो रहस्य हमारी दुनिया को शायद उन तरीकों से बदल सकते हैं जिनके बारे में आज हम कल्पना भी नहीं कर सकते।